जय हिंद साथियों। मैं बहुआयामी राजनीतिक दल के माध्यम से डॉक्टर के आमिश लखनऊ से बात कर रहा हूँ। विपक्ष की भूमिका में बोल की लब आज़ाद है तेरे। मैं बात कर रहा हूँ जातिगत जनगणना की। जिस तरीके से भारत में जातिगत जनगणना की मांग तेज है, पुरजोर समर्थन करता हूँ। क्यों सिर्फ जातिगत, जबकि हर तरीके की जनगणना होनी चाहिए, जो कि जनगणना 2021 में होना चाहिए। बीजेपी सरकार ने कोविड का हवाला देते हुए आज लगभग 25 के आसपास खींच लिया। ऐसा इसलिए कि आवश्यक जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं वो सरकार में बैठे लोग, विभाग को सभी जानकारी है, इसलिए वो आवश्यक नहीं समझती कि आम जनता अपनी चीज़ों को जाने या समझें। इसके देश का पतन होता है और आर्थिक स्थिति का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। साथियों, ये खेल कुछ ऐसा ही है। 1970 के आसपास राजीव गांधी ने एक कंप्यूटर बनाया था और इंदिरा गांधी से बोला था, माँ मैंने एक ऐसी डिवाइस ले ली है जिससे घर बैठे सारे विधानसभाओं की जानकारी मिलती रहेगी। उस समय ये मैजिक से कम नहीं था। ठीक इसी प्रकार जब हम लोगों के मोबाइल में व्हाट्सएप बैन किया गया और यह कहा गया कि सिर्फ 5 SMS भेज पाएंगे, तो बीजेपी IT सेल, जो दुष्प्रचार के नाम से जाना जाता है, फेक यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप के नाम से जाना जाता है, उसके व्हाट्सएप पर ऐसी कोई भी वैधता नहीं थी कि वो 5 भेजे या 500 या 5000 भेजे। इसीलिए आज हम लोग भ्रमित हैं और अनाप शनाप जिसका कोई एविडेंस नहीं है वैसी जानकारी प्राप्त है। ये एक गंभीर विषय है कि आज बहुत सारी चीज़ों को भारत में हाइड किया जा रहा है। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पा रहा है। निश्चित तौर पर देश में विभिन्न जातियों के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उनकी शैक्षिक स्थिति के बारे में जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। सीधे तौर पर मैं वर्तमान बीजेपी सरकार पे आरोप लगाना चाहता हूं कि जितने ही वर्ष ये जनगणना रोकते हैं या पीछे ले जाते हैं, देश दशकों पीछे जा रहा है। यानी बीजेपी का एक माह अन्य कंट्रियों की तुलना में देश लगातार एक वर्ष पीछे जा रहा है। आज देश कर्ज की कगार पे है। आज इसलिए सिलेक्शन चुनाव नहीं होता कि वो बुद्धिजीवी हैं या देश की आर्थिक स्थिति को समझते हैं। वो इसलिए चुने जा रहे हैं कि बीजेपी के कितने बड़े वो चमचे हैं, कितने बड़े वो हाँ हजूरी गुलामी कर सकते हैं। ठीक यही उत्तर प्रदेश योगी सरकार जो 2022 में जीत कर आई है, अधिकारी लोग एजेंट बनकर काम किए, वो देखने को मिला। दलितों से निवेदन है कि आप तब तक ही दलित हैं जब तक कि इस देश में मुसलमान संरक्षित है। बाबा साहब को बाबा साहब बनाने के लिए मुसलमानों ने क्या नहीं किया। पूरी उनकी शिक्षा में सपोर्ट प्रमोट किया, उनकी आर्थिक स्थिति में सपोर्ट किया, उनको जिताकर सांसद बनाया, तब जाकर वो संविधान लिखने के लायक हुए। भारत का कोई भी महान पुरुष, उसके पीछे एक ना एक कई सारे मुसलमानों का हाथ है, तब जाके उनको उपाधि मिली। ऐसे में आज मुसलमानों के जो वक्फ बोर्ड को और जो मदरसा बोर्ड को टारगेट करके उनको काटने का, उनको अपंग करने का काम किया जा रहा है, उसको बचाने की ज़रूरत है। आज कांग्रेस सरकार जब सच्चर कमेटी लागू कराने की बात करती है तो लोग पुरजोर विरोध करते हैं। आज गांव में माइक मीडिया जाके पत्रकारों से वो सब कहलाया जाता है मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप, जिसके बारे में कोई तर्क संगत जो है साक्ष्य नहीं। ऐसे में वो तमाम युवा जिन पर देश का भार है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बीजेपी की नापाक, नफरतवादी, मनवादी विचारधारा से बाहर निकलकर समाज हित में, भाईचारा हित में, गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए काम करें। जय हिंद बहुआयामी दल इस पे लगातार काम कर रही है। आपके सहयोग की आवश्यकता है। इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।